कोरोना की दूसरी लहर ढलान पर है, केस लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है और वैज्ञानिकों के अनुसार, डॉक्टरों के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग किस तरह से तैयारी कर रहा है, जो भी दवाइयां हैं, ऑक्सीजन है, दूसरी जो तैयारियां हैं वो किस तरह से की जा रही हैं, इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चंडीगढ़ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वी के नागपाल। इनसे हम बात करते हैं। सर, जो तैयारियां की जा रही हैं थर्ड वेव को लेकर, वो किस तरह से की जा रही हैं? क्या कुछ बातों का ध्यान रखा गया है जो दूसरी वेव में जिनकी कमी महसूस की गई? देखिए, जैसा कि आपने ने बताया कि सेकेंड वेव जो है धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, कम पड़ती जा रही है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा मैं कि कोविड के केसेस अवश्य कम हुए हैं, पर कोविड अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो हम लोग तीसरी वेव जो है, तीसरी चरण में जो है इसका कोविड का जो आक्षेपित है, हमें ऐसा लगता है कि थर्ड वेव कोविड की आएगी। उसकी हमने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं इसमें। और उसी क्रम में जैसे द्वितीय चरण के अंदर हम लोग ने ऐसे ऐसे तैयारी की थी, उसी क्रम को आगे आगे बढ़ाते हुए हमने जो है इस समय थर्ड वेव में, चूंकि थर्ड वेव के बारे में कहा जा रहा है कि ये बच्चों को ज़्यादा तंग करेगी, तो इसलिए हमने स्पेशली जो है इसमें थर्ड वेव के लिए बच्चों के लिए अलग से वार्ड्स की व्यवस्था की है। हमने डेडिकेटेड जो है बच्चों के लिए शिशु हॉस्पिटल जो है वो अलग से हमने वो की तैयार की हैं। और अपने जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चे हैं, और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। और काफ़ी हद तक आप अब देखिए कि हमने सेक्टर 45 का जो हमारा हॉस्पिटल है, उसको हमने पूर्ण रूप से बच्चों का अस्पताल बनाने की घोषणा कर दी है इसके अंदर। और हमें पूरी उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर जो है हमारी योजना पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी। आईसीयू बेड हमने बढ़ा दिए हैं, सेक्टर 16 में भी बढ़ा दिए हैं, 32 में भी बेड ऐसे बढ़ रहे हैं, और 45 में भी हम लोग आईसीयू बेड की व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो तीसरी वेव के लिए, थर्ड वेव के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। तो सर, जैसे बच्चों के अलग से अस्पताल बना दिए गए हैं, जो स्टाफ को ट्रेनिंग दी जा रही है वो किस तरह से दी जा रही है? क्या फ़र्क आप देखते हैं कोई बच्चा अगर पॉजिटिव आ जाता है उसके इलाज में या किसी बड़े के इलाज में? देखिए, बच्चे पॉजिटिव पहले भी आते थे, ऐसा नहीं है कि सेकेंड वेव में बच्चे पॉजिटिव नहीं आए हैं। थर्ड वेव के अंदर जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से जो हमें गाइडलाइन दी जा रही हैं, उसके अनुरूप जो है हम अपने स्टाफ को ट्रेन कर रहे हैं इसके अंदर। बच्चों में दवाइयों की डोजेस का बच्चों में काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल रहता है इसके अंदर। और बच्चों में कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए हम इसी क्रम में लोगों को जागरूक करने की चेष्टा भी कर रहे हैं कि बच्चों में किसी प्रकार का कोई भी सिम्टम आए, कोई भी प्रकार का उनको लक्षण लगे यदि दिखने के लिए, तो इमीडिएटली वहाँ पर डॉक्टर की सलाह लें। हमारी 24 घंटे हमारी हेल्पलाइनें खुली हैं, बल्कि जो हेल्पलाइन के हमारा जो स्टाफ लगा हुआ है उसको भी हमने विशेष ट्रेनिंग दी है इस बारे में, ताकि लोगों की शंकाओं का समाधान किया जा सके। सर, जैसे अब दूसरी लहर में देश भर में दवाओं की कमी देखी गई, जीवन रक्षक दवाएं थी और ऑक्सीजन की कमी काफ़ी देखी गई, तो चंडीगढ़ जो है किस तरीके से तैयारी कर रहा है इस मामले में? देखिए, ऑक्सीजन के मामले में चंडीगढ़ आज की तारीख में पूर्ण रूप से सक्षम है। हमारे यहाँ पे पीएसए प्लांट जो है सेक्टर 45 में भी लगा है, वहाँ पे सेक्टर 48 में है, सेक्टर 32 के अंदर है, सेक्टर 16 में लगा हुआ है हमारे यहाँ पर। पीजीआई में प्लांट की तैयारी हो रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस माह के अंत तक वहाँ पर भी पीएसए प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की चंडीगढ़ में बिल्कुल कमी नहीं है, और सेकेंड स्टेज में भी, सेकेंड वेव में भी ऑक्सीजन की कमी कहीं पर भी चंडीगढ़ में नहीं आई है, और आगे भी हमें पूरी उम्मीद है कि ऑक्सीजन की कमी कोई नहीं आएगी। तो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनके लिए भी सरकार को बोला गया, केंद्र सरकार को? नहीं, दवाई हमारे पास हैं, हमारे पास पूरी दवाई हैं, जो भी दवाई हमें जिसकी आवश्यकता पड़ सकती है आज की डेट में सब दवाई हमारे पास हैं। और कभी भी दवाई की यदि ऐसा आवश्यकता पड़ेगी, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था हमने शुरू में कर ली है, ताकि दवाओं की कोई भी दिक्कत ना आए। सर, एक आखिरी सवाल है कि लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों को जो है संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे नियमों का पालन उतनी गंभीरता से नहीं करते हैं जितना बड़े कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे बच्चों को जो है किस तरह से बचा कर रखा जाए कोविड से? देखिए, बच्चे जो है वो बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं। यदि माता पिता, बच्चों के माता पिता, घर में जो बाकी लोग बड़े लोग रह रहे हैं, यदि वे पूरे सुरक्षा के मानकों का पालन करेंगे, तो बच्चे उनकी अनुपालना साथ साथ करेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है उसमें, तो अब मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, यदि बच्चों के माता पिता जो सगे संबंधी हैं वो अपने को वैक्सीन पूर्ण रूप से करवा लेंगे, तो बच्चों में खतरा वैसे भी कम रहेगा। और तीसरी बात यह है कि इसके अंदर उनको कोई भी यदि लक्षण मिलता है बच्चे के अंदर, किसी भी प्रकार का बुखार का लगता है, खांसी लक्षण लगता है, कोई लगता है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। वो खुद अपनी डॉक्टरी मत करें, कम से कम बच्चों के ऊपर जो है अपना एक्सपेरिमेंट ना करें। थैंक यू।
तो ये थे डॉक्टर वी के नागपाल, जिन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में कोविड की तीसरी लहर को लेकर जो है तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं। यहाँ पर खास अस्पताल तैयार कर दिए गए हैं जो बच्चों के लिए होंगे। अगर बच्चे जो हैं कोई बच्चे पॉजिटिव आ जाता है तो उसका इलाज वहाँ पर किया जाएगा। साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको भी ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि बच्चों की जो देखभाल है, जो इलाज है, कैसे करना है, बच्चों को कौन सी दवाएं दी जानी है, दवाओं की कौन सी डोज दी जानी है, ऑक्सीजन की बात हो या अन्य दवाओं की बात हो या अस्पतालों की बात हो, आईसीयू की बात हो, सभी तरह चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग फिलहाल तैयारी में जुट गया है और अगले कुछ दिनों में सारी तैयारी कर ली जाएगी। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ईटी भारत।